मौका मुझे पीसीसी ने और यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तंजिल हुसैन जी ने मौका दिया और सैकिया जी ने, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दूसरे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हर्षद जी और निगत जी, देवाव्रता जी, मैं सभी के साथ में यहाँ पर आया हूं। ये पहली मुलाकात है हमारी और आपकी, लेकिन आने वाले दिनों में हम मिलते रहेंगे। असेंबली के चुनाव तक कम से कम मैं एक बार नहीं अनेकों बार, और हम दोनों तीनों लोग यहाँ पर आते रहेंगे। तो सर्वप्रथम इस पहली मुलाकात में मैं आप सबसे कि राज्य की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कुकर्मों पर कुछ बात करना चाहूंगा कि किस तरह से ये सरकार पिछले 5 वर्षों से ये झूठ और लूट की सरकार है। एक तरफ झूठ बोलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आसाम को लूटते चले जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ये झूठ और लूट की सरकार है, अगर ऐसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसके अलावा राजनीतिक प्रतिशोध, बदले की भावना, सत्ता की ताकत और कानून को ताक पर रख करके ये सरकार चलती है। यानी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करते हुए विपक्षी पार्टियों को किस तरह से दबाया जाए, विपक्षी पार्टी के नेताओं को किस तरह से डराया जाए, एक डर का माहौल जो है वो पूरे आसाम के अंदर बना करके ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र से सरकार चलाना चाहते हैं। ये डंडाशाही की सरकार असम के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पिछले दिनों में जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता को टारगेट किया जा रहा है, कभी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को, मेरे ख्याल से कल भी हेमंता बिस्वा शर्मा उस पर बोले हैं, कुछ न कुछ करके ये ध्रुवीकरण या पाकिस्तान की बात को ला करके इस चुनाव को लड़ना चाहते, जो विधानसभा के चुनाव आगे आ रहे हैं। पंचायत के चुनाव में जिस तरह से उनका प्रचार चल रहा है, गौरव गोगोई और हमारे दूसरे नेताओं का चरित्र हनन करने का प्रयास, उसकी मैं निंदा करता हूं। और हेमंता बिस्वा शर्मा को कहना चाहूंगा कि अगर आप इतना ही पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, आप तो पहले कांग्रेस में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए हो, तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का वो रिश्ता क्या कहलाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर पाकिस्तान में जाकर के लिखते हैं कि जिन्ना वॉज अ सेक्युलर मैन। फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को अपनी पहली शपथ विधि पर बुलाते हैं। पठानकोट का हमला होता है तो रेड कारपेट वेलकम आईएसआई को बीजेपी देती है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा ये सारी बातें भूल गए। जब कंधार के अंदर आतंकवादियों को छोड़ने के लिए जसवंत सिंह गए थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे। हेमंता बिस्वा शर्मा अगर कांग्रेस के नेताओं को कहीं पाकिस्तान से जोड़ते हैं, तो पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो हमला पहलगाम में हुआ है, उसके अंदर क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इन तमाम सारी बातों पर हेमंता बिस्वा शर्मा को पहले उत्तर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रीतम सिंह को जिस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केस में उलझा करके पिछले 40 दिनों से जेल के अंदर रखा हुआ है, यह असम की जनता देख रही है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डंडा नीति को कांग्रेस पार्टी और असम के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की बात कहें तो महबूबुल हक या फिर दिलावर हुसैन मजूमदार, जो पत्रकार, जिन्होंने उनके बैंक का एक घोटाले पर कुछ रिपोर्ट बनाई, तो उस पत्रकार को भी, मजूमदार को भी अंदर कर दिया गया, एक नहीं 2-2 केस के अंदर।
रकीबुल हुसैन की सिक्योरिटी को कम किया गया और उसके बाद में उनके घर पर हमला हुआ। यह दर्शाता है कि असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा डर का माहौल बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र की राजनीति यहां पर करना चाहते हैं। यह हिटलरशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता, वो चाहे हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं या हमारे एलओपी हैं या हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं या हमारे विधायक हैं, सभी नेता इस डंडा नीति का पुरजोर विरोध करेंगे। खास करके मैं ये कहने के लिए आया हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है ये 3J से चलती है। 3J का मतलब है झूठ, जुमला और जगलरी। झूठ बोलते हैं, जुमले फेंकते हैं, आंकड़ों की जगलरी करते रहते हैं। ये 3J की सरकार, जिसे मैं कहता हूं भारत की झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय जगलरी पार्टी, इस भारतीय जगलरी पार्टी की जगलरी जो है उसका अंत होने लगा है। लोगों से झूठ बोलते हैं। 2021 के अंदर इन्होंने नौजवानों से कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो 1 लाख सरकारी नौकरियों का टारगेट अभी तक अधूरा है। महिलाओं के लिए कहा कि माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो वेव ऑफ होगा, वो भी वादा इनका अधूरा रहा। बिजली के उत्पादन की बात हुई, बिजली को सस्ता करने की बात हुई। मात्र 200 यूनिट से नीचे जो है उनके लिए थोड़ी बहुत राहत दी है, लेकिन 200 यूनिट के ऊपर बिजली के अंदर कोई राहत नहीं है और बिजली उत्पादन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ावा कुछ हुआ नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति है कि 500 मेगावाट बिजली हर रोज किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदनी पड़ती है। और कल ही मैंने कहीं पढ़ा कि पिछले 3 वर्षों में प्राइवेट कंपनियों से 22,000 करोड़ की बिजली हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने खरीदी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप महंगी बिजली खरीदोगे तो आगे लोगों को भी महंगी बिजली मिलेगी। और उसके बाद में आप स्मार्ट मीटर्स भी लाना चाह रहे हो। स्मार्ट मीटर्स आने के बाद में किस तरह से बिलों में वृद्धि होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, यह असम की जनता जानती है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर बिजली लेना, प्राइवेट बिजली लेना, इसके अंदर कितनी कमीशन खोरी होती है, ये कांग्रेस पार्टी जनता के सामने लाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ये कमीशन खोरी की सरकार है। लैंड ग्रैबिंग के मामले अगर देखें, अपने दोस्त, अपने पूंजीपति मित्र और अपनी पत्नी की कंपनियों को जमीनों का आदान प्रदान खूब किया जा रहा है। फिर वो चाहे काजीरंगा कॉरिडोर की जमीन हो या फिर और कोई जमीनें हो, आपके सामने है कि किस तरह से जमीनों को मुख्यमंत्री और उनके नजदीक के लोग हथियाने का काम कर रहे हैं। गोल्डन थ्रेड कंपनी का मामला भी उभर करके आया था, जिसमें आसाम के वीवर्स यानी बुनकर लोगों को किस तरह से नुकसान हुआ। उनसे सस्ता सिल्क और मगा लिया गया और उसको महंगे दाम पर बेच करके अपनी कंपनियों को प्रॉफिट दिलाए गए। पंचायत के चुनाव आ गए हैं। फिर एक बार जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ियां बांटते हैं लोग, वो रेवड़ियां बांटने का काम उन्हीं के चेले हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुरू कर दिया है। फ्री मोबाइल फोन हम महिलाओं को देंगे, ये उन्होंने कल परसों कहा। 50,000 नौकरियों को अक्टूबर तक नौकरियां देंगे, 50,000 लोगों को। भाई तुम्हारी सरकार थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दी? अब तुमको 10 महीने 11 महीने बच गए तो अब नौकरियां देने का आपको ध्यान में आ रहा है। तो ये फर्जी सरकार, इसलिए मैंने कहा कि ये झूठ और लूट की सरकार है। इसका झूठ और लूट को बंद करना पड़ेगा। और जिस तरह से पंचायत के अंदर पुलिस का पुरजोर उपयोग हो रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। पुलिस कानून की रखवाली है, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली है। पुलिस को संविधान की रक्षा करनी है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि असम की पुलिस जो है वो भी मुख्यमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनी हुई है।
चंद शब्दों में, मात्र टैगलाइंस में मैं यहां की पुलिस को सूचित करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपसे डरने वाला नहीं है। मुझे अभी सैकिया जी ने भी ये बताया कि नगांव के अंदर जो 27 सीटें हैं उसमें से 6 या 7 सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को डराया गया, 2-3 लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, हिरासत में लिया गया, उनकी पत्नियों को डराया गया और उनके विड्रॉल कराए गए। तो इस तरह से जो डंडा राज का उदाहरण नगांव में मिल रहा है, ये डंडा राज पुलिस के जरिए से हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे आसाम के अंदर चलाना चाहते हैं। फिर एक बार महात्मा गांधी जैसा कोई गांधी उभरेगा और बीजेपी का पर्दाफाश यहां पर निश्चित रूप से होगा। पुलिस को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर वोट पर पुलिस का पहरा होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। आसाम में धमकी नहीं, जनता की मर्जी चलेगी। आसाम में धमकी नहीं, जनता की मर्जी चलेगी। पुलिस कानून की रखवाली है, सत्ताधारियों की नहीं। पुलिस कानून की रखवाली है, सत्ताधारियों की नहीं। चुनाव में डंडा नहीं, जनता का फैसला चलेगा। ये जनता ने फैसला करना चाहिए कि पंचायत में किसको चुनना है। आप जबरदस्ती किसको उठाओगे, बिठाओगे, धमकाओगे, पैसा चलाओगे, तो ये पैसा तंत्र यहां पर हम नहीं चलने देंगे। हमारे कुछ लोगों ने, नेताओं ने जाकर के इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को भी निवेदन दिए हैं इसके बारे में, लेकिन निर्वाचन आयोग भी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। निर्वाचन आयोग भी अंधा गूंगा बहरा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के उठाए हुए सवालों पर निर्वाचन आयोग जवाब नहीं देता। मैं मात्र असम की बात नहीं करता हूं, इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, जितने भी सवाल हमने निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग या केंद्र के निर्वाचन आयोग से पूछे हैं, उसका उत्तर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया है। सो फॉर द पुलिस एंड फॉर हेमंत बिस्वा शर्मा, आई वुड लाइक टू से, let the votes speak, not the police batons. Let the votes speak, not the police batons. Police in uniform. If police is in uniform, then democracy should not be in chains. डेमोक्रेसी को आप बांध के नहीं रख सकते। आपको ट्रंप ने किस तरह से बांध करके हमारे हिंदुस्तानियों को वहां से भेजा, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल करके भेजा, तब तो आपकी आवाज नहीं आई। लेकिन असम के अंदर लोकतंत्र को आप बेड़ियां और जंजीरें और हथकड़ियां डालना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपके कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। सी, पहलगाम इंसिडेंट इज अ वेरी सीरियस इंसिडेंट। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान पर हमला है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। It is a terror attack. We had condolence meets all across the country. Today there was a CWC, but the pertinent question is there कि जहां पर 2000 से ज्यादा सैलानी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर प्रशासन का पुख्ता इंतजाम था या नहीं था। If the terrorists are coming in and killing 26-27 people at point blank range, so there is definitely some intelligence failure. The central government should investigate. The central government should set up accountability. जवाबदारी तय होनी चाहिए। हमने देखा कि पुलवामा का जो इतना बड़ा कांड हुआ था, पुलवामा के बाद में ये दूसरा बड़ा कांड है, लेकिन पुलवामा के कांड के अंदर भी आज तक पता नहीं चला कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, और वो 300 किलो आरडीएक्स एक गाड़ी में किस तरह से भरा गया और वो गाड़ी जाकर के डैश करती है। पुलवामा के जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनकी रिक्वेस्ट थी उनके कमांडर्स की कि इनको एयरलिफ्ट किया जाए, जो सत्यपाल मलिक उस समय के गवर्नर ने बताया था। सत्यपाल मलिक ने नोट भी लिखा था कि इन्हें एयरलिफ्ट करना चाहिए, लेकिन एयरलिफ्ट करने की इजाजत नहीं मिली।
तो वो इजाजत क्यों नहीं मिली, किसने उस इजाजत को नकारा? पुलवामा की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आई है। डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह को पकड़ा गया था। देवेंद्र सिंह के साथ में एक और व्यक्ति था जिसका लिंक सीधे हिजबुल मुजाहिदीन से था। वो दोनों को अरेस्ट किया गया। देवेंद्र सिंह को कुछ समय पहले बेल पर छोड़ा गया। 2 साल के बाद भी देवेंद्र सिंह पर चार्जशीट नहीं हुई। मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये चार्जशीट क्यों नहीं हुआ और पुलवामा का सच क्यों नहीं बाहर आया? उसी तरह से पहलगाम का सच आना चाहिए। निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। देश जानना चाहता है कि इसमें क्या कमजोरी थी, क्या कमी थी। बोला है कि जो हादसा हुआ है पहलगाम में, तो उसमें प्रधानमंत्री जी का हाथ है, क्या बोल? कौन बोला? एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम जिनका है, उसने बोला जो हादसा हुआ है उसमें प्रधानमंत्री जी का। एआईयूडीएफ के विधायक ने बोला? एआईयूडीएफ के विधायक का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, उनकी बात पर मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। नेशनल हेरल्ड केस, नेशनल हेरल्ड केस इज अ क्रिस्टल क्लियर केस ऑफ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। नेशनल हेरल्ड का केस जो है 2012 से, और फिर उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी में उससे बैकआउट भी हुए थे। फिर केंद्र सरकार ने जिस सीबीआई के इंचार्ज ने, डायरेक्टर ने उसको फाइल क्लोज किया था, उसको हटा दिया गया। नए व्यक्ति को ला करके नेशनल हेरल्ड केस को फिर से शुरुआत की गई। इट इज नॉट अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज वाई दे हैव टेकन सो मच टाइम। दे वर बाउंड बाय लॉ टू फाइल अ चार्जशीट आफ्टर 365 days. On the 365th day, they filed a charge sheet just to create a news and for character assassination of Gandhi family. वो एक नो प्रॉफिट वाली कंपनी है, उसमें किसी ने कोई प्रॉफिट लिया नहीं है, ना कोई सैलरी ली है, ना कोई डिविडेंड लिया है। एंड YL has not taken over, Young India has not taken over the AGL also. AGL की प्रॉपर्टी AGL के पास है। AGL को बेल आउट करने के लिए यंग इंडिया बनाई गई थी। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था 90 करोड़ का, वो भी डिफरेंट स्टेजेस में 100 डिफरेंट एंट्रीज से दिया था, कोई एक साथ 90 करोड़ रुपया नहीं दिया था। तो ना कोई उसमें पैसे की मूवमेंट है, ना कोई प्रॉपर्टी की मूवमेंट है उसमें, इसलिए वो पीएमएलए का केस बनता नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर आप सब देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि नेशनल हेरल्ड के केस में कुछ निकलेगा नहीं। खोदा पहाड़ निकली चुईया इस तरह से होगा। जिस तरह से 2G, 3G और कॉमनवेल्थ में कुछ नहीं निकला, उसी तरह से नेशनल हेरल्ड में कुछ निकलेगा नहीं। इट इज जस्ट अ स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट द गांधी फैमिली एंड a targeted Congress party. So don't you think Congress party is by and large also responsible to produce such a leader like Himanta Biswa Sharma, as alleged by you? Sorry? Sorry. विश्व शर्मा जो आजकल दे रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं, वो उसको क्रिएट करने में हमारी पार्टी। See, every family has a black sheep. Our family also had a black sheep. That black sheep is gone out. अब उनकी राजनीति मात्र इतनी है, विभाजनकारी राजनीति करना, ध्रुवीकरण करना, पोलराइजेशन करना और अपनी राजनीतिक दुकान चलाना। हेमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं कि नफरत की दुकान, नफरत की आग चलती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकान चलती रहेगी। दिस इज द मोटो ऑफ हेमंता बिस्वा शर्मा। Anything else? Done? Thank you. You can take separately.